Hello students, welcome you all to this session. In this session, we are going to continue our section algebra guys. तो algebra में कई सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के PYQs हम सॉल्व करने हैं। एक क्लास ऑलरेडी PYQs के ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें सारे PYQ सॉल्व किए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इस क्लास पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो आपको एक्चुअल कैट एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी को हम सॉल्व करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, एक भी क्वेश्चन हमारे सीखे गए कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं होना है। इट इज माय गारंटी गाइस कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सभी क्वेश्चन करने के लिए हमने जो क्लासरूम में कॉन्सेप्ट किए हैं वो कॉन्सेप्ट सफिशिएंट होने वाले हैं गाइस। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस क्लास का, कैट 2021 में ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था स्लॉट 2 में। क्या है बच्चों ये क्वेश्चन? ax ओके, वन सेकंड गाइस, थोड़ा सा टाइपिंग एरर रहा है। वन ऑफ द रूट, क्वेश्चन को पूरा कर लें। वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज 2 प्लस रूट। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आपको 2 प्लस रूट सी दे रखा है। सर ये रूट सी तो इररेशनल नंबर होता है, ये बात हम जानते हैं। मतलब 2 प्लस रूट सी भी क्या होगा? एक इररेशनल नंबर होगा। ये बात हमको पता है बच्चों की, रैशनल नंबर में अगर हम इररेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमें इररेशनल नंबर ही मिलता है। बोलो हाँ या ना। तो आप बोलोगे सर एक रूट इररेशनल है, एक रूट जो है वो इररेशनल है। और बच्चों, इररेशनल रूट्स की खासियत क्या होती है? ये हमेशा पेयर्स में होते हैं, है ना, और एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी होते हैं। मतलब एक रूट अगर आपको पता है बच्चों की 2 प्लस रूट 3 के इक्वल है, तो अगला रूट भी क्या होगा भोले भाले बच्चों? अगला रूट भी क्या होगा? बीटा जो होगा वो 2 माइनस रूट 3 के इक्वल होगा। इररेशनल रूट्स हमेशा पेयर्स में फॉर्म होने हैं और एक दूसरे के कॉन्जुगेट होने हैं। तो अगर दोनों रूट पता पड़ गए तो क्या मैं मेरी इक्वेशन लिख सकता हूं? आप बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा वो आपका किसके इक्वल आता है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा आता है हमारा सम ऑफ रूट्स करना है, मतलब दोनों को ऐड कर दिया तो प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसिल हो गया। अल्फा इंटू बीटा भी अगर करना पड़ा बच्चों कभी, तो 2 प्लस रूट 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस रूट 3 से। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म बन गई सर। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 3 1। तो कितनी छोटी बात है। तो अभी आप बोलोगे सर इस कंडीशन के लिए ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बेटा कि इसको मैं ले सकता हूं? क्या होंगे सम ऑफ रूट्स? क्या होंगे बेटा सम ऑफ रूट्स? क्या होंगे? सम ऑफ रूट्स होते हैं आइडियली, देखो बच्चों, ये आपको जानकर कंफ्यूज करने के लिए ऐसा माइनस दिया है। बच्चे गलती कर देंगे प्लस माइनस की। यहां सम ऑफ रूट्स जो हमारा आइडियल कंडीशन में होता है, ऐसी जो आइडियल जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसके लिए सम ऑफ रूट्स आता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। मतलब एक्स का जो कॉफिशिएंट है उसके साइन को आप चेंज करो। माइनस मतलब साइन चेंज करना। एक्स का जो भी कॉफिशिएंट है उसके साइन को आप चेंज करो और उसमें एक्स स्क्वायर का के कॉफिशिएंट का डिवाइड दो। इस केस में आपको ये मिलता है। बोलो हाँ या ना। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या मिलेगा? सम ऑफ रूट्स। बच्चों ये जनरलाइज फॉर्म के लिए हमने लिखा है, ये बात हम जानते हैं। बच्चों इसके लिए सेम यही काम अगर हम करें, सम ऑफ रूट्स जो आना है, एक्स के कॉफिशिएंट का जो साइन है उसको चेंज करो, मतलब माइनस है तो प्लस बी का माइनस माइनस प्लस बी बन जाएगा अपॉन ए। मतलब बी अपॉन ए की वैल्यू सम ऑफ रूट्स के इक्वल होनी है फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अरे वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए इक्वल टू 0 के लिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, लेकिन यहां ऑलरेडी माइनस है तो माइनस प्लस प्लस बन जाएगा। बोलो ये सुनो। तो ये छोटी सी गलती बच्चे कर देते हैं कई बार। और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो आना है सर, अल्फा इंटू बीटा जो आना है वो तो सी अपॉन ए ही आना है, ये बात हम जानते हैं। सर यहां वैल्यू दे रखी है सर, बी अपॉन ए आपको 4 के इक्वल मिलने वाला है, सी अपॉन ए आपको किसके इक्वल मिलने वाला है गाइस? सी अपॉन ए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको 1 के इक्वल मिलने।
तो क्या यहां से एक बात पता पड़ती है कि सी जो है वो ए के इक्वल है। अरे यहां से हम बोल सकते हैं ना कि सी जो है वो ए के इक्वल है। और आपको बताना है बच्चों बी इक्वल टू सी क्यूब भी आपको दे रखा है। बी इक्वल टू सी क्यूब दिया है। आपको बताना है कि मॉड ऑफ ए कितना होगा। क्या बच्चों आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, अगर मैं इस पहली इक्वेशन में इस इक्वेशन का डिवाइड दे दूं तो क्या ए से ए कट जाएगा, बी अपॉन सी इक्वल टू 4/1 बचेगा। अरे बोलो ये सुनो। और ये कंक्लूजन मुझे पता पड़ चुका है बच्चों। तो b इक्वल टू सी क्यूब है। एक काम करता हूं, b इक्वल टू सी इंटू सी स्क्वायर लिख लेता हूं। तो b अपॉन सी मेरा सी स्क्वायर के इक्वल बन जाएगा। और b अपॉन सी है कितना बच्चों, 4 के इक्वल। अरे बोलो ये सुनो, b अपॉन सी किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो 4 इक्वल टू सी स्क्वायर बना। क्या मुझे मॉड ऑफ ए निकालना है बच्चों, सी तो ए के इक्वल था। तो 4 जो होगा वो ए स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है ना, ए स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। ए स्क्वायर अगर 4 है तो ए आपका प्लस माइनस 2 के इक्वल है। तो मॉड ऑफ ए जो होगा वो +2 का मॉड निकालो या -2 का मॉड निकालो। मॉड का सिंपल सा मतलब होता है बच्चों कि बाहर आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। मतलब +2 का मॉड भी 2 होता है और -2 का मॉड भी क्या होता है, 2 होता है। तो 2 आपका करेक्ट आंसर बनना है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बनना है। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है स्टूडेंट्स, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफी अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं गाइस, काफी अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मूव करते हैं स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं बच्चों, इन क्वेश्चन को हम लेंगे फॉर श्योर, टेंशन ना लें। इन हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। ऐसा क्वेश्चन तो लास्ट क्लास में किया था सर हमने, एक काफी अच्छा क्वेश्चन था सर। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशन एग्जिस्ट टू द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू x, नॉट इक्वल टू, इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42। बच्चों बार बार मैंने इक्वल टू बोल दिया। x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 और पावर में आपको दे रखा है x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 इक्वल टू 1 दे रखा है। बच्चों अगर थोड़ा सा भी हमें सर्ट्स और इंडेक्सेस का ज्ञान है तो हमको ये बात पता है कि किसी भी नंबर की पावर बेस में अगर आपका 1 है, उसकी पावर कुछ भी रख दो तो आपको 1 ही मिलता है। एक ज्ञान और है हमारे पास, वो क्या ज्ञान है बच्चों, कि अगर किसी भी नंबर की पावर, ऑब्वियसली बात है ये p आपका नॉन जीरो होना चाहिए, किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 रख दो तो भी आपको क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। और एक और बात जो मैं लास्ट क्लास में पढ़ाई आपको, कि -1 की पावर अगर आपका एक इवन नंबर मिल रहा है तो भी आपको 1 मिल जाता है। तो ये तीनों टेस्ट आपको टेस्ट करने होते हैं बेटा। ये तीनों जो कंडीशंस है ये फॉलो अगर कर रही है किसी भी केस में तो वो केस हम काउंट करेंगे, बोलो यस और नो। तो पहला केस लेते हैं बच्चों कि बेस में क्या हो, 1 हो। सर बेस में 1 हो मतलब x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो। तो सर x स्क्वायर माइनस 7x, 1 को इधर लाया तो +10 इक्वल टू 0। मतलब यहां से सॉल्व करने पे पता पड़ा बच्चों, यहां से सॉल्व करने पे पता पड़ा 10 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करना है -7 आ जाए। तो -5 एंड -2 आर द फैक्टर्स। तो द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट गाइस, जस्ट चेंज द साइन ऑफ फैक्टर्स। प्लस x की दो वैल्यू आई 5 और 2। आपको ये बात समझ में आती है बच्चों कि x की वैल्यू यहां 5 रखूं चाहे यहां 2 रखूं, मुझे यहां बेस में 1 मिलेगा। चाहो तो रख के देख लो, 25 माइनस 35, बच्चों 1 सेकेंड, 25 माइनस 35, x इक्वल टू 5 प्लेस कर रहा हूं। 25 माइनस 35 माइनस 10 प्लस 11 प्लस 1। पावर में आप 5 प्लेस करो तो कुछ भी वैल्यू मिल जाएगी बाहर पावर में आपको। 25 माइनस 65 है ना, तो -40 प्लस 42 पावर में स्क्वायर बन गया। तो 1 की पावर 2 1 ही होता है। तो कुल मिला के 5 को आप काउंट करने वाले हो।
सिमिलरली 2 को भी आप काउंट करने वाले हो, 2 प्लेस करोगे तो भी डिनोमिनेटर में आपका 1 बन जाएगा, करके देख लो। 7 2 जा 14 प्लस 4 4 माइनस 14 माइनस 10 प्लस 11 प्लस 1, और पावर में कुछ भी हो 1 बन जाएगा। तो x इक्वल टू हाउ मेनी डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशन एग्जिस्ट टू द इक्वेशन दिस इक्वेशन। ठीक, तो आपको पता पड़ा बच्चों 5 and 2, दो तो आपका आंसर कम से कम होना ही होना है। ऑप्शन में कभी एक होता बच्चों तो आप उसको इग्नोर कर देते, बोलो ये सुन लो, लेकिन दो तो मिनिमम होना ही होना है। इसके अलावा जो बच्चे केवल इतना ही दिमाग लगा पाए वो 2 टिक करके आ गए और +3 की बजाय -1 ले लिया। हम ये दिमाग भी तो लगा सकते हैं सर, हम ये दिमाग भी लगा सकते हैं। वो क्या है बच्चों कि आपका यहां बेस में कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, ऑब्वियस सी बात है जीरो नहीं बनना चाहिए, लेकिन पावर में क्या हो बेटा, जीरो बन जाए, मतलब पावर आपकी जीरो के इक्वल हो जाए। 42 है 13x, पावर आपकी जीरो के इक्वल हो जाए, मतलब x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 42 आपका जीरो के इक्वल हो जाए। 13x है, बार बार मैं, कोई बात नहीं, -13x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। बच्चों ध्यान देना, 13x अगर यहां है, क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं गाइस? हम क्या कर रहे हैं, पावर को जीरो बना रहे हैं, पावर जीरो बन जाएगी, इक्वल में 1 मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो आपने कहा बच्चों 42 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करने पे -13 आ जाए, तो आपने कहा -6 एंड -7 आर द फैक्टर्स, द वैल्यू ऑफ x आर 7 +6 एंड +7। क्या ये बात किस तरह क्लियर है बच्चों कि वैल्यू ऑफ x जो आनी है वो +6 और +7 आनी है? अरे बोलो यस और नो, है ना? तो ये काफी अच्छी बात है, +6 +7, मतलब गाइज आप इस इक्वेशन में +6 रखोगे तो यहां कुछ ना कुछ मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है जीरो नहीं मिलेगा, बिकॉज जीरो तो 2 और 5 पे मिल रहा था, और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट हो सकते हैं, बोलो ये सुनो। तो यहां 6 प्लेस करने पर कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिलेगी, जीरो नहीं मिलेगा, उस पावर में आपको जीरो मिलेगा फॉर श्योर, बिकॉज इस इक्वेशन का एक रूट 6 आ गया, मतलब 6 प्लेस कर देने पर ये आपको जीरो के इक्वल मिल जाने वाला है, बोलो हाँ। चाहो तो करके देख लो, 36 -78 प्लस 42, 42 प्लस 36 78 -78 जीरो बन गया। आप 7 प्लेस करोगे तो भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जानी है। आप बोलोगे सर ये दो सॉल्यूशन हमको और दिख रहे हैं, +6 +7। आप बोलोगे सर दो भी ऑप्शन में है, चार भी ऑप्शन, सॉरी 6, चार भी ऑप्शन में है। तो जो बच्चे केवल ये दोनों केस में दिमाग लगा पाए उनका आंसर कितना आया बच्चों, 4, और उस 4 को मार्क करके आ गए। लेकिन बच्चों एक दिमाग आप और लगा सकते हैं, आई थिंक ये बात समझ में आ गई कि x इक्वल टू 5 2 6 7, 5 2 6 7 प्लेस करूंगा इस इक्वेशन में, चाहे तो 5 प्लेस करूं, अरे एट ए टाइम एक ही वैल्यू प्लेस करोगे, 5 प्लेस किया है तो पूरे जितने भी x है उनकी जगह 5 प्लेस करोगे, जितने भी x है उनकी जगह 2 प्लेस करोगे, जितने भी x है उनकी जगह 6 प्लेस करोगे, 7 प्लेस करोगे, सो ऑन। तो आपने कहा सर चार सॉल्यूशन तो होने होने, 2 कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर, ये बात तो समझ में आई सर ना। एक हमारा दिमाग लगाना क्या बाकी है बच्चों कि x स्क्वायर -7x प्लस 11 इज इक्वल टू पावर में आपको दिए x स्क्वायर -3x प्लस 42 इज इक्वल टू 1। बच्चों अगर मैं यहां 13x है बच्चों, बार बार मैं 3x लिख रहा हूं, कोई बात नहीं, अगर -1 आपका डिनोमिनेटर में है और पावर में कोई इवन नंबर है तो भी आपको हमेशा 1 ही मिलता है। एक काम करो सर, x स्क्वायर -7x प्लस 11 को आप -1 की इक्वल पुट करके देखो, तो ये x स्क्वायर -7x प्लस 12 इक्वल टू 0 मिल जाएगा, प्लस 12 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो आप बोलोगे छोटी सी बात, आप कहोगे सर ये तो बहुत इजी बात लग रही है, 12 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करने में -7 आ जाए, -4 एंड -3 आर द फैक्टर्स, तो वैल्यू ऑफ x इज व्हाट बेटा, 4 एंड 3। साइन चेंज कर देते हैं, ये बात हम जानते हैं। बच्चों ध्यान दें 4 और 3 लाने से काम नहीं चलेगा सर, x इक्वल टू 4 प्लेस करोगे यहां -1 मिलेगा, x इक्वल टू 3 प्लेस करोगे यहां -1 मिलेगा, चाहे तो करके देख लो। ठीक है, स्क्वायर 9 -21, 9 -21 सर -12, -12 प्लस 11 -1,
बच्चों x इक्वल टू 4 प्लेस करने पर यहां तो -1 मिल रहा है, लेकिन क्या x इक्वल टू 4 जब आपने यहां प्लेस किया तब क्या यहां एक इवन नंबर बन रहा था? बिकॉज -1 की पावर इवन होगा तो प्लस बना जाएगा। x इक्वल टू 4 प्लेस करके चेक किया आपने तो 16, अरे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 52 प्लस 42। हाँ सर ये तो बन गया 16 42 42 और 16 58 माइनस 52, देखो 6 बन गया। मतलब x इक्वल टू 4 प्लेस करूंगा, x इक्वल टू 4 प्लेस करूंगा तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? -1 की पावर 6 बन जाएगा। और ये भी एक इसका इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशन आ गया। बोलो यस और नो, अल्टीमेटली मिलना तो 1 ही है। x इक्वल टू 3 प्लेस करूंगा, अगर x इक्वल टू 3 प्लेस करूंगा तो ऑब्वियसली बात है हम बेस में -1 बन जाना है, बेस में -1 बन जाना है। तो आप बोलोगे -1 का स्क्वायर +1 +3 प्लेस किया 9 बच्चों 1 सेकंड यार, हमने x इक्वल टू 3 प्लेस किया था क्या पहले? x इक्वल टू 4 प्लेस कर लो बच्चों, 1 सेकंड ना, थोड़ा सा शायद मैंने कुछ गलती किया है। काफी इजी बात समझ में आ चुकी होगी। मैंने x इक्वल टू 4 प्लेस किया पहले, तो 4 प्लेस किया तो 16, पहले 3 प्लेस किया था, 3 प्लेस करके मैंने एग्जांपल लिया था और यहां मैंने 4 की वैल्यू प्लेस कर दी गलती से। मैं शुरुआत कर रहा हूं बेटा, वापस शुरू कर रहा हूं। 4 और 3 रूट आ चुके हैं, x इक्वल टू 3 प्लेस करिए आप। पर x इक्वल टू 3 प्लेस करोगे तो 9 माइनस 21 माइनस 12 प्लस 11 -1, बीस में तो -1 आया। x इक्वल टू 3 प्लेस करूंगा, यहां 3 प्लेस किया, यहां भी 3 प्लेस करूंगा तो 9 माइनस 13 सीजा 39 प्लस 42। अरे बोलो ये सो, तो आपने कहा सर 9 माइनस 39 30 30 प्लस 42 -1 की पावर 12 बना। आपने बोला सर x इक्वल टू 3 प्लेस करने पर भी ये एक्सप्रेशन 1 के इक्वल बन गया, मतलब x इक्वल टू 3 भी इसका एक इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशन है। बोलो हाँ या ना। सिमिलरली x इक्वल टू 4 भी, x इक्वल टू 4 प्लेस करोगे बेटा, x इक्वल टू 3 प्लेस करके देखा और ये चीज वेरीफाई हो गई, मतलब ये भी हमारा एक्सेप्टेबल आंसर है। x इक्वल टू 4 प्लेस करोगे, आप बोलोगे भोले भाले बच्चों 4 का स्क्वायर 16 माइनस 28, 16 माइनस 28 माइनस 12 प्लस 11, तो यहां तो -1 बन गया बीस में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्वल टू यहां इवन नंबर बनेगा तो ये भी एक्सेप्टेबल होगा। बोलो हाँ या ना। तो आपने कहा सर 16 माइनस 52 प्लस 42, तो 16 माइनस 52 माइनस 36 प्लस 42, 16 बच्चों बच्चों 1 सेकंड, 16 माइनस 52 तो -36 प्लस 42, तो ये अल्टीमेटली 6 बना। ये भी आपका क्या बन गया? बना, मतलब x इक्वल टू 3 4 2 5 6 7, अल्टीमेटली x इक्वल टू 2 3 4 5 6 7, ये 6 वैल्यूज में आप कुछ भी प्लेस कर दो, आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और ये 6 के 6 हम इंटीजर देख पा रहे हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होने वाला है। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है स्टूडेंट्स। काफी अच्छे से ये बातें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए गाइस, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इन क्वेश्चंस के अंदर। काफी अच्छे क्वेश्चंस है गाइस। ना आई होप यहां तक की बातें क्रिस्टल क्लियर है स्टूडेंट्स। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था गाइस। ये बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जैसा कुछ क्वेश्चन आपको दिखता है बच्चों, लेकिन बच्चों ये अल्टीमेटली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। बच्चों ध्यान से देखें, अगर मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स को कैट 2020 स्लॉट 1 का एक क्वेश्चन है, p की इक्वल मान लो, तो क्या ये टर्म p स्क्वायर बनी -3p x प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह p प्लस 2। तो सर ये तो एक क्वाड्रेटिक बन गई। टू के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करने में -3 आ जाए, तो -2 एंड -1 आर द फैक्टर्स, तो द वैल्यू ऑफ p आर 2 एंड 1। अरे ये पूरा मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये हमें सॉल्व करना आता है, दुनिया भर के प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। बोलो हाँ या ना। 2 और 1, सॉरी 2 और 1। तो आप बोलोगे सर x प्लस 1 अपॉन एक्स किसके इक्वल होगा? मतलब p आपका 2 के इक्वल भी है,
और p आपका 1 के इक्वल भी है। बच्चों ध्यान दें, यहां बात हो रही है रियल रूट्स की। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि x प्लस 1/x अगर 2 के इक्वल है, अगर x प्लस 1/x 2 के इक्वल है, बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के अंदर ये बात हम प्रूव कर चुके हैं, ये बात समझ चुके हैं कि यहां x इक्वल टू 1 पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन x प्लस 1/x इक्वल टू 1 के लिए बच्चों ये बात हम पढ़े थे ना कि अगर आपका x एक रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा 2 या 2 से बड़ी होगी। x प्लस 1/x की वैल्यू कभी भी 2 से छोटी नहीं हो सकती है अगर x आपका पॉजिटिव नंबर, ये लिख लें बच्चों अभी के लिए, मैं समझा दूंगा आपको। x आपका एक पॉजिटिव नंबर है और अगर x आपका एक नेगेटिव नंबर हुआ तो x प्लस 1/x की वैल्यू हमेशा -2 से छोटी या मैक्स टू मैक्स -2 के बराबर हो सकती है। ये दोनों चीजें मैं प्रूव भी कर दूंगा आपके लिए, टेंशन ना लें। पॉजिटिव रियल नंबर और ये आपका नेगेटिव रियल नंबर है। ये बहुत काम आती है, बहुत अच्छे क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं इन दोनों प्रॉपर्टी से। तो अलग से लिख के रख लें इन प्रॉपर्टीज को, बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। आई होप यहां तक की बातें क्रिस्टल क्लियर है गाइस। तो आप बोलोगे सर x इक्वल टू 1, एक सॉल्यूशन तो हमको ये दिख गया है सर, लेकिन क्या बच्चों, x प्लस 1/x, सर x आपका x प्लस 1/x का आपका अगर नेगेटिव है तो -2 से छोटा होगा, मतलब -3 -4 कुछ भी हो सकता है, और पॉजिटिव हो तो 2 से बड़ा होगा। मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू कभी भी, ये लिख लो, ये इस तरह लिख लो बच्चों, इफ x इज ए रियल नंबर, इफ x इज ए रियल नंबर, देन x प्लस 1/x जो होगा वो हमेशा 2 या 2 से बड़ा, और या फिर x प्लस 1/x हमेशा 2 या 2 से -2 या उससे छोटा होगा। मतलब इनके बीच में x प्लस 1/x कभी 0 नहीं हो सकता, x प्लस 1/x कभी 0.5 नहीं हो सकता, x प्लस 1/x कभी -1 नहीं हो सकता, x प्लस 1/x कभी 1 नहीं हो सकता। बोलो हाँ या ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप चाहो तो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं बेटा, कि अगर आपको माना कि नहीं पता था कि x प्लस 1/x अगर 2 के इक्वल है, x इक्वल टू 1 पे चीज सेटिस्फाई हो जाएगी, नहीं पता था आपको, आपने x एलसीएम लिया, x से मल्टी x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 बना, मतलब x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x बना, मतलब x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 बना, मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 बना, मतलब x इक्वल टू 1 बना। बोलो हाँ यार, सिंपल सॉल्व कर लिया हमने। अगर मैं x प्लस 1/x, अगर मैं x प्लस 1/x को 1 के इक्वल लेता, तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि वो एलसीएम लेते x, तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x आता, मतलब x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 आता। सर 1 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस -1 हो, क्या ऐसे फैक्टर पॉसिबल है? नहीं सर। तो एक काम करो सर, आप तो उससे निकालो, किससे, -b, x की वैल्यू निकालिए आप किससे, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से अपॉन 2a से। आप बोलोगे b के लिए -1 है सर, तो यहां ये +1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac। क्या आपको अंडर रूट के अंदर, क्या आपको अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 4 मतलब माइनस अंडर रूट 3 मिल, सॉरी अंडर रूट -3 मिल रहा है, और -3 मतलब -3 अंडर रूट के अंदर, मतलब रूट्स कैसे इमेजिनरी, ये आपकी कंडीशन सॉल्व हो ही नहीं पाएगी। बोलो ये सुनो, तो केवल एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है सर, x इक्वल टू 1। केवल इस केस के लिए सॉल्यूशन पॉसिबल है, इस केस के लिए सॉल्यूशन पॉसिबल है ही नहीं। तो आप बोलोगे कितने, हाउ मेनी द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो केवल एक रियल रूट है बेटा, 1 is the correct answer for this question. One real root exists for this equation. अरे क्या मेरी बात समझ में आई? कितना इजी क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चंस पे हमें बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए गाइस, एंड आई एम डैम श्योर कि आप सारी बातें
क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ चुके हैं। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करिए गाइस। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करिए। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज टू रूट्स 4a and 3a where a is an integer. Which of the following is a possible value of b square plus? आप बोलेंगे सर पहली बात तो सर ये कि दो रूट दे रखे हैं 4a and 3a। इस इक्वेशन के लिए बच्चों अगर मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात करता हूं इक्वल टू 0, लेकिन ये तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखी है, मतलब इस कंडीशन में ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू बी ही है और सी की वैल्यू सी ही है। तो आप बोलोगे सर सम ऑफ रूट्स जो आना है इस इक्वेशन के लिए, सम ऑफ रूट जो आना है अल्फा प्लस बीटा जो आना है वो माइनस बी बाई ए आता है, लेकिन बी की वैल्यू तो बी है लेकिन ए की वैल्यू 1 ही है, तो माइनस बी की वैल्यू जो बेटा लिख दो पूरा माइनस बी बाई ए, वैल्यू प्लेस करो, बी की जगह बी प्लेस करेंगे, ए की जगह 1 प्लेस करेंगे, तो क्या माइनस बी अपॉन 1 मिलेगा, माइनस बी अपॉन 1 मतलब खत्म करो, बोलो हाँ। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा की अगर मैं बात करूंगा इस, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो सी बाई ए होता है, सी की वैल्यू सी है, ए की वैल्यू 1 है, तो सी अपॉन 1 सी आ जाएगा। हमें बताना है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी। बच्चों क्या अल्फा प्लस बीटा जो होगा, क्या अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो 7a के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों रूट आपको 4a और 3a दे रखे हैं, सम ऑफ रूट्स की बात हम कर रहे हैं तो वो 7a आया और ये है आपका माइनस बी के इक्वल। अल्फा इंटू बीटा की अगर हम बात करें तो 4a को 3a से मल्टीप्लाई करना, 4a को 3a से मल्टीप्लाई करना मतलब 12a स्क्वायर होना जो कि आपका c के इक्वल है। 7a इक्वल टू माइनस बी, हमें निकालना क्या है सर, हमें बी स्क्वायर प्लस सी निकालना है, हमें तो माइनस बी पता है। एक काम ये करिए सर, आप इधर भी स्क्वायर कर दीजिए इधर भी स्क्वायर कर दीजिए तो आपको 49a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर मिल जाएगा। क्या इसका सम निकालना था, हाँ सर, तो 49a स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर इक्वल टू 61a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी मिला। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है? और एबीसी आपके क्या है बेटा, एबीसी आपकी इंटीजर है, वेयर ए इज एन इंटीजर। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ए आपका एक इंटीजर है। किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करने पर बच्चों, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करने पर क्या हमें, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करने पर क्या हमें एक इंटीजर ही मिलता है और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है ना। फॉर एग्जांपल 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है एंड सो ऑन। मतलब ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। तो ए आपका इंटीजर है सर, तो अल्टीमेटली आप बोलोगे बी स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू अगर 61 ए स्क्वायर की इक्वल आ रही है तो हम चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे सर 61, और ये किसी इंटीजर का स्क्वायर होना चाहिए, तो ये भी एक इंटीजर ही होगा और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होगा। अरे बोलो हाँ या ना। तो पहला ऑप्शन लिया बच्चों मैंने 3721। क्या बच्चों बी स्क्वायर प्लस सी जो है वो 61 ए स्क्वायर की इक्वल है, मतलब ये जो आंसर आएगा आपका 61 का मल्टीपल तो होना चाहिए। तो ये 3721 तो 61 इंटू 61 होता है। क्या किसी भी इंटीजर का स्क्वायर, देखो 61 की जगह 61 दिख रहा है, लेकिन क्या ए स्क्वायर की जगह 61 हो सकता है? क्या किसी भी इंटीजर का स्क्वायर 61 पॉसिबल है? नहीं है सर, तो इसीलिए आपका 3721 करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन बी लिया बच्चों मैंने, बी स्क्वायर प्लस सी आपको दिया है कितना
549। बच्चों क्या ये 61 इंटू 9 होता है? हाँ सर। और क्या इसको मैं 61 ए स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूं? जहां 61 तो 61 दिख रहा है आपको, और ए स्क्वायर, क्या किसी भी इंटीजर का स्क्वायर 9 हो सकता है? हाँ सर, 3 और -3 का हो सकता है ना। तो यही आपका पॉसिबल आंसर था। बोलो यस और नो। ये तो 61 का ही मल्टीपल नहीं है, और ये 61 इंटू 7 है। 61 into 7 cannot be in the form of 61 into a square where a is an integer। तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 549 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट सारी बातें क्रिस्टल क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही शानदार तरीके से हमने ये क्वेश्चन खत्म किए हैं। बच्चों ये क्वेश्चन रह गया है ऊपर, ये रहा ना। इनफैक्ट ये क्वेश्चन तो आपका, ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, ये आपका इनफैक्ट बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। वो मैंने यहां ले लिया है, वहां मिस कर दिया था। तो कैट 2019 के स्लॉट 2 में पूछा गया था, बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन है गाइस। ट्राई करिएगा सॉल्व करने का। आपको क्या दिया है बेटा? आपको दी है बहुत छोटी सी बात, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 169, ax plus by equal to 65 if k equal to ay minus bx then k equal to what। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। बच्चों बात समझना, बहुत भारी बात होने वाली है। बच्चे क्या करेंगे, जो ज्योमेट्री थोड़ा अच्छे से पढ़े वो जाएंगे कहाँ कि सर एक काम करते हैं, ट्रिपलेट बना के देखते हैं। ट्रिपलेट बना के देखते हैं तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4 बनाया, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है, बोलो हाँ या ना। और जहां 5 12 13 काफी फेमस ट्रिपलेट है कि x की जगह 5 प्लेस करूं, y की जगह 12 प्लेस करूं, तो मुझे ये मिल जाएगा। और हम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल a को 4 लेते हो, इसको 3 लेते हैं, इसको 12 लेते हो, इसको 5 लेते हैं, बोलो हाँ यार। और बच्चे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे अभी कि सर क्या हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। a को अगर मैं 3 लूं और x को अगर मैं 5 लूं तो ये तो 15 बना, प्लस बी वाई, सर b को 4 लिया और y को 12 लिया, तो सर ये तो कितना बना सर, 48 बना। 15 और 48 63 बना, बोलो ये सो। तो ये केस तो मेरा एक्सेप्टेबल नहीं है। इसको मैं रिवर्स भी कर सकता था, इसको मैं a को 4 लेता और x को 5 ही रखता, तो 20 और 4 5 जा 20 और 12 सीधा 36 बनता। अरे बोलो हाँ या ना यार, कैसी बातें कर रहे हो। तो मैंने ये ले लिया, 5 और 12 लेने तो एक बार क्या करो आप, 3 और 4 है तो 12 और 5 कर दो, क्लियर। तो ऐसे आप केस बना सकते हो, मतलब ए की जगह 3 रखा, बी की जगह 4 रखा, ए की जगह 4 रखा। और भी कुछ बना सकते हैं क्या? 4 3 12 5। अरे बोलो ये सुनो, अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये सभी वैल्यूज प्लेस करने पे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ना। तो अभी चेक करके देखा क्या हमारी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 65 सेटिस्फाई हो रहा है किसी भी केस में। ए इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 5, तो 3 5 जा 15 प्लस बी वाई मतलब 12 4 जा 48, तो 48 और 15 63, ये तो 65 बना, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगला ए एक्स मतलब 4 5 जा 20 प्लस 12 सीजा, अरे बी वाई करना है मतलब बी 3 है और वाई 12 है, तो 12 सीजा 36, 5 4 जा 20, 36 और 20 56 बना सर, ये तो 65 बन रहा है, मतलब ये केस भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्या हम ये कर सकते हैं, ए एक्स मतलब 12 से या 36 प्लस 5 4 जा 20, नहीं सर वो भी 56 ही बना, खत्म करो, ये भी नहीं होगा। क्या हम ये कर सकते हैं, अगेन वही बनेगा ना, अगेन आपका वही बन जाएगा, 12 4 जा 48 प्लस 15। आप बोलोगे सर इसे वैल्यू पुट करने से तो काम नहीं चल रहा है, तो बच्चों ने काफी समय खराब किया। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 65 मिल जाता, तो उन्हीं ए बी एक्स वाई की वैल्यू को यहां प्लेस कर देते, के की वैल्यू भागी भागी आ जाती, बोलो हाँ या ना। अरे क्या मेरी बात क्रिस्टल क्लियर होगी। लेकिन एग्जामिनर चाहता था कि क्या आपकी फॉर्मूला पे कमांड है, क्या आपका दिमाग काम करता है।
तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने दोनों ओर स्क्वायर कर दिया इन दोनों इक्वेशंस का। सर ये स्क्वायर क्यों कर रहे हो, आपको कैसे पता पड़ रहा है कि स्क्वायर करना चाहिए? मैं आपको बताता हूं बच्चों मुझे क्यों पता पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 65 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एक्स बी वाई मिलेगा इक्वल टू 65 का स्क्वायर 4225 होता है। ऐसे ही अगर इस कंडीशन का भी स्क्वायर करूं बच्चों, क्योंकि यहां ट्वाइस ऑफ ए एक्स बी वाई मिलेगा, यहां ट्वाइस ऑफ ए वाई बी एक्स मिलेगा नेगेटिव साइन के साथ, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे बच्चे की केवल स्क्वायर वाले टर्म्स, और उनमें मैं अच्छे से खेल सकता हूं। इसीलिए मुझे पता पड़ा कि मुझे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है भोले भाले बच्चों? इतने शानदार तरीके से आपको क्रिस्टल क्लियरिटी अगर होगी तो ही आप आपका थॉट प्रोसेस डेवलप कर पाएंगे। दोनों तरफ स्क्वायर किया बच्चों, तो ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर लिखा के स्क्वायर के इक्वल, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए वाई बी एक्स इक्वल टू के स्क्वायर। बच्चों अगर ये दोनों इक्वेशन को मैं ऐसा लिख दूं, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ, बच्चों ए वाई बी एक्स को क्या मैं ए एक्स बी वाई लिख दूं? लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करने से हुआ क्या सर, दोनों को ऐड करने पर ये खत्म हो जाएंगे, बोलो हाँ या ना। और हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में आ पाएंगे और अच्छे से खेल पाएंगे। तो ये एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर अप्लाई करने की एप्लीकेशन थी केवल और केवल, सबसे बेसिक फॉर्मूले की। तो यहां बच्चों क्या दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूं, अंदर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। यहां बच्चों दोनों में बी स्क्वायर भी कॉमन ले लिया तो अंदर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, तो मैंने इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 4225। बच्चों क्या इन दोनों के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लूं? हाँ सर ले लो। अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 4225। आपने कहा सर इनकी वैल्यू तो पता है सर 25, इसकी वैल्यू भी पता है बच्चों, बच्चों बन सके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है 169 इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 4225। बच्चों 25 को 169 से मल्टीप्लाई करना, बच्चों मल्टीप्लाई करिए। आप बोलोगे सर 4225 इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 4225, सर ये कैंसिल हो गया सर, तो के स्क्वायर इक्वल टू 0 आया, मतलब के इक्वल टू कितना आया 0। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आई? कितना शानदार क्वेश्चन था और कितने बेसिक तरीके से हमने खत्म कर लिया। आई एम डैम श्योर कि ये बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है, किसी को कोई दिक्कत वाली बात होनी ही नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। तो कितना बेसिक सी प्रॉपर्टी के ऊपर इतना शानदार क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है बच्चों। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है गाइस। अगर आपने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को बहुत ध्यान से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप काफी इजीली कर सकते हैं। इफ a and b are integers such that twice of x square minus ax plus 2 is greater than 0 and x square minus bx plus 8 is greater than equal to 0 for all real numbers, then the largest possible value of 2a minus 6b is what? बच्चों ध्यान देना, बच्चों ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमेशा जीरो से बड़ी होनी चाहिए। ये हमेशा जीरो से बड़ी है मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। अरे ये बात पढ़ी है मैंने आपको कि अगर आपके रूट्स इमेजिनरी होते हैं तभी किसी क्वाड्रेटिक के साथ की जो सभी वैल्यूज होनी है एक्स की किसी भी वैल्यू पर ये नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये ग्राफ हमने पढ़े हैं हमारे क्लासरूम कोर्स के अंदर। इस केस में रूट्स होते हैं इमेजिनरी, ये हम जानते हैं बच्चों, रूट्स होते हैं इमेजिनरी।
और रूट्स अगर इमेजिनरी होते हैं बच्चों, तो क्या हम इस बात को जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो आपका 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब नेगेटिव होना चाहिए। मतलब फॉर द फर्स्ट कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी लेस देन 0। फॉर द फर्स्ट कंडीशन लिख लो पूरा, फॉर द फर्स्ट इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी लेस देन 0। तो यहां बी की वैल्यू माइनस ए है सर, तो माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2 लेस देन 0 होना चाहिए। मतलब ए स्क्वायर माइनस 16 जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। बच्चों ए स्क्वायर माइनस 16, बच्चों बात करेंगे ग्राफ की, तो क्या इसके रूट जो होंगे कैसे हम निकालते हैं रेंज, ए की किस वैल्यू पर ये हमेशा 0 से छोटा रहेगा बच्चों, ए की किस वैल्यू पर ये एक्सप्रेशन हमेशा 0 से छोटा रहेगा। तो आप बोलोगे सर इसके रूट्स निकालो, ए स्क्वायर माइनस 16 को आप 0 के इक्वल प्लेस करो, तो आपको रूट मिलेंगे ए इक्वल टू +4 एंड -4। बच्चों हमें ये नेगेटिव रखना है, ये बात हम कई बार पढ़ चुके हैं कि ए बड़े रूट और छोटे रूट के बीच में अगर रहेगा, ए अगर बड़े रूट और छोटे रूट के बीच में रहेगा तो ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। ये जब तक नेगेटिव रहेगा तब तक ये पूरा एक्सप्रेशन 0 से बड़ा रहेगा। बोलो ये सोलो, ए आपका -4 और 4 के बीच में होना चाहिए फॉर श्योर। ठीक है सर। सिमिलरली दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब आपका जो ग्राफ होगा बेटा वो या तो पॉजिटिव होगा या 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। मतलब ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा आएगा, बोलो हाँ या ना, ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा आएगा, बोलो हाँ या ना। तो ये ग्राफ आपका ऐसा हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। अरे बोलो ये सुनो, आपने कहा सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर है, मतलब अरे कहने का मतलब बच्चों ये कि अगर आपका ग्राफ ऐसा जा रहा है तो एक्स की किसी भी वैल्यू पर या तो ये पॉजिटिव रहेगा या किसी एक वैल्यू पर आगे ये नेगेटिव बन जाएगा, बस इतनी सी बात है। तो इस केस के अंदर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए बच्चों, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अरे बोलो ये सुनो, आपने कहा सर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं, इस कंडीशन के अंदर b की वैल्यू -b है तो बी स्क्वायर -4 इंटू 8 इज लेस देन इक्वल टू 0। मतलब बी स्क्वायर -32 इज लेस देन इक्वल टू 0। अगर आपको ये बताना है कि ये एक्सप्रेशन हमेशा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा 0 से छोटा या 0 के बराबर रहे, तो हम कैसे निकालते हैं सर, इसको बी स्क्वायर -32 को 0 के इक्वल प्लेस करेंगे तो दो रूट क्या क्या आएंगे सर, दो रूट आएंगे +-4√2 +-4√2। और ये अगर नेगेटिव रहे या 0 के इक्वल भी हो सकता है, तो आप बोलोगे सर x नेगेटिव कब होगा बेटा, मतलब पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव कब होगा, 0 से छोटा कब रहेगा, 0 से छोटा कब रहेगा, जब b आपका बड़े रूट से तो छोटा रहे और छोटे रूट से बड़ा रहे। मतलब b की वैल्यू बच्चों 4√2 कितना होने वाला है, 4√2 आपका होने वाला है। तो √2 की वैल्यू 1.414 समथिंग कुछ होती है, तो ये वैल्यू आनी है आपकी -5.6 से बड़ा और +4.6 से छोटा। क्या आपको जो वैल्यू बतानी है वो 2a-6b की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है, 2a-6b की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है। हाँ सर वही बतानी। तो आपको a को मैक्सिमम रखना चाहिए। a को आप क्या रख सकते हो मैक्सिमम, सर a की वैल्यू यहां 4 से छोटी होनी चाहिए और a आपका क्या होना चाहिए, a और b आपकी इंटीजर भी होनी चाहिए। a की लार्जेस्ट वैल्यू जो पॉसिबल है वो 3 पॉसिबल है, बोलो ये सुनो, -6 इंटू। बच्चों अगर मुझे इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमम रखना है, आप बोलोगे बी आपका इंटीजर है, -5.6 से बड़ा होना चाहिए, +5.6 से छोटा होना चाहिए। माना कि आपने +5 रख दिया, तो क्या ये 2 इंटू 3 -6 इंटू 5 तो -30 बनेगा, 6 -30 -24 बन जाएगा। लेकिन बी की अगर मैं मिनिमम वैल्यू रिप्लेस करता हूं, बी की मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल, बी -5.6 से बड़ा होना चाहिए, मतलब बी -5 हो सकता है।
कम से कम बी की लीस्ट वैल्यू यहां प्लेस करने पर पूरे एक्सप्रेशन की मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो आप बोलोगे सर ये कितना बनता है 6 + 30, 36 इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात किस तरह क्लियर है भोले भाले बच्चों? इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। 36 आपका करेक्ट आंसर आना है इस क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स। एंड आई एम डैम श्योर कि सारी बात आपको किस तरह क्लियर हो चुकी है। ये लास्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। बच्चों 2017 का ये क्वेश्चन था। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि सर इसमें अगर मैं ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करूं तो a की वैल्यू तो सर हमारी कितनी है 1 है, b की वैल्यू a + 3 है और c की वैल्यू -a + 5 है। तो सर ये क्या होगा? इस इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट्स जो होंगे वो अल्फा प्लस बीटा हमेशा -b/a के इक्वल होते हैं। b की वैल्यू a + 3 के इक्वल है, a की वैल्यू 1 है। तो सम ऑफ रूट्स कितना आएगा बच्चों? -a + 3 आएगा। बोलो हाँ या ना। और सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा बच्चों? -a + 5 आएगा। बोलो यस। हमको पूछा है द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। मतलब α² + β² की हमें क्या बतानी है? मिनिमम वैल्यू बतानी है। α² + β² की हमें क्या बतानी है? मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों कि α² + β² की वैल्यू निकालो? पहले तो इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। अरे बोलो ये सुनो, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करूंगा α² + β² आएगा प्लस 2 अल्फा बीटा मिलेगा, -2 अल्फा बीटा कर दूंगा तो 2 अल्फा बीटा से -2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा, केवल ये बच जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना है बच्चों? -a + 3 का होल स्क्वायर। अरे बोलो ये सुनो। और अल्फा बीटा कितना है बेटा? -a + 5, -a + 5। तो क्या ये a + 3 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a + 5 बना? अरे माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाता। तो ब्रैकेट को ओपन किया सर, तो a² + 6a + 9 नॉट इक्वल टू प्लस 2a + 10 बना। तो अल्टीमेटली a² + 8a + 19 बना। क्या ये α² + β²? बच्चों आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। चाहे तो आप जो हमने तरीके सीखे हैं कि 4ac - b² / 4a कर दो इसके अंदर, है ना, ये भी एक क्वाड्रेटिक बन रही है आपकी। और या फिर एक बहुत अच्छा तरीका सीखा था हमने कि सर इसको आप एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने का ट्राई करें। मैंने इसको 19 को स्प्लिट किया a² बच्चों + 8a, मतलब ये 2 × 4a दिख रहा है। मतलब a का स्क्वायर तो दिख रहा है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। समझना बात को। क्या मैं 19 को 16 + 3 ब्रेक कर सकता हूं? हाँ सर कर सकते। तो ये कितना बना सर? सर ध्यान से देखिए, ये बन चुका है a + 4 का होल स्क्वायर + 3। बच्चों आपको α² + β² की मिनिमम वैल्यू बतानी है। α² + β² की मिनिमम वैल्यू बतानी है। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों कि a + 4 का होल स्क्वायर + 3? सर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। इस c की वैल्यू तो हमेशा 3 रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। लेकिन इसमें हो सकता है सर। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है सर? ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 पॉसिबल है। बोलो ये सुनो। तो अगर मैं इसको 0 प्लेस कर दूं तो ये मिनिमम कब मिलना है? जब a + 4 का होल स्क्वायर 0 बन जाए। तो a + 4 का होल स्क्वायर 0 कब बनेगा बच्चों? जब a आपका -4 हो। α² + β² आपका मिनिमम वैल्यू आपको 3 मिलने वाला है। क्या ये बात किस तरह क्लियर है? कितने शानदार क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं बच्चों। एंड आई एम डैम श्योर कि आपको सारी बात समझ में आ चुकी है कि एक भी कॉन्सेप्ट
हमारे क्लासरूम कॉन्सेप्ट्स के बाहर नहीं है स्टूडेंट्स। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से लर्न कर लें, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करिए। Okay, so that's it from this class. We are going to meet in the next class with some more amazing concepts and questions. Till then, bye bye, take care. Thank you so much, guys.